नीतीश कुमार की इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए ने आतंकियों को पैसे की मदद पहुंचाने के आरोप में 7 हुर्रियत नेताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुर्रियत नेताओं में एक सैयद अली शाह गिलानी का दामाद भी है। एनआईए ने बिट्टा कराटे, अल्ताफ फंटूश, अयाज अकबर और पीर सैफुल्लाह समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने आतंकियों को पैसे की मदद पहुंचाई। दिल्ली से नीतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, इस बारे में जानकारी और क्या है? देखिए प्रीति, एनआईए ने आज 7 सेपरेटिस्ट लीडर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम आपने लिया अल्ताफ फंटूश गिलानी है, उसमें बिट्टा कराटे है, नईम खान है, इसके अलावा अयाज अकबर है, इसके अलावा पीर सैफुल्लाह और शहीदुल अस्लाम है। ये टोटल जो 7 लीडर्स को दिल्ली से ही अरेस्ट किया है, इनको पूछताछ के लिए एनआईए ने बुलाया था और इनके खिलाफ करीब पिछले 1.5-2 महीने से पूछताछ चल रही थी और सबूत इकट्ठा कर रही थी एनआईए। और आखिरकार एनआईए को जब पुख्ता सबूत मिले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खिलाफ कश्मीर में टेरर फंडिंग का मामला है, हवाला के जरिए ये पैसा इकट्ठा करते थे। साथ में हाफिज सईद जो लश्कर तैयबा से भी पैसा लेने का इनके खिलाफ आरोप है। इसके अलावा स्कूल को वहां पर जलाने का और कश्मीर में वायलेंस करने का, सिक्योरिटी फोर्सेस पर स्टोन पेल्टिंग का, ये सारे मामले जो है इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं और एनआईए ने आज फाइनली इन 7 सेपरेटिस्ट लीडर को अरेस्ट कर लिया। एनआईए ने जिस तरह से इन 7 हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी की है, इससे एक बार फिर उस बात पर मोहर लग जाती है कि हुर्रियत किस तरह से आतंक को लगातार प्रोत्साहन दे रहा है घाटी में। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, पहले से ही बात चलती रहती थी। असल में काफी दिन से इनके फोन टैप करने की कोशिश की जा रही थी, तो पता चला कि इन सेपरेटिस्ट लीडर्स के पास किसी के पास भी फोन नहीं था। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन रिसोर्स के जरिए ही आतंक का कारोबार करते थे, पैसा को इधर से उधर करने का काम करते थे। फाइनली कुछ डॉक्यूमेंट्स एनआईए ने इस सिलसिले में पिछले महीने दिल्ली में भी, दिल्ली के जो खाड़ी बाबली का इलाका है वहां भी छापेमारी की थी और कई हवाला कारोबारियों से जो कि सेपरेटिस्ट लीडर के संपर्क में थे, उनसे भी कई दस्तावेज और पैसे बरामद किए थे। इसके अलावा हरियाणा में भी छापेमारी की गई थी। तो जाहिर तौर से पूरा एक जो ग्राउंड वर्क है एनआईए ने कंप्लीट किया। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर एसपी नेता अबू आजमी ने अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति पर अपशब्द कहे हैं। अबू आजमी ने अभिनेत्री को नाचने गाने वाली कहकर धर्म में दखल न देने की नसीहत दी। अभिनेत्री सुचित्रा ने लाउड स्पीकर पर अजान देने को लेकर विरोध जताया था। तो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अभिनेत्री के कपड़ों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। अजान से मेरे कान फट जाते हैं, सुचित्रा ने ये ट्वीट किया था और इसी ट्वीट से भड़क गए हैं अबू आजमी। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी, उन्होंने खास बातचीत की है अबू आजमी से। इन अभिनेत्री का यही कहना है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल क्यों, बाकी वो सिर्फ अजान के लिए, बाकी सभी धर्मों के लिए कह रही है वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल। 2 बजे रात तक लाउड स्पीकर पे नाचती हैं, दारू पीते हैं लोग, उसका अपोज नहीं कर रही हैं आप। आधे कपड़े पहनकर दूसरे के गले में हाथ लगाकर घूमते हैं, उसका अपोज नहीं करें। भारतवर्ष की संस्कृति को बर्बाद करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक नमाज और पूजा की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अपने होश में आ जाओ, ऐसी बातें बंद कर दो, ये ठीक नहीं है। इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और ऐसे लोगों की जबान बंद होना चाहिए। किसी की धार्मिक जो भावना, फेथ है, जरूरी लाउड स्पीकर से आवाज आएगी, कोई और पर्याय व्यवस्था करना चाहिए। उनका ये कहना है सिर्फ इस्लाम ही नहीं, बाकी सभी मजहबों को लेकर उन्होंने कहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद हो। अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारा काम नाचना गाना, उसमें ध्यान दो। ये सब बातें तुमको बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जैसे लोगों को इन चीजों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। न तुम लोग पूजा भी करती होगी, न तो तुम लोग इबादत करते हो, भगवान को नहीं मानते तुम लोग। ऐसे लोगों की बात सुनना नहीं चाहता हूँ। अजान होती है, सारे देश के अच्छे जो हिंदू भाई लोग हैं सब उसका स्वागत करते हैं। माइक पे नहीं, माइक पे चाहे पूजा हो रही हो चाहे अजान हो रही हो, उसका स्वागत होना चाहिए। उन्होंने अजान का विरोध नहीं किया, लाउड स्पीकर के मुद्दा उठ रहा। पहले सोनू निगम ने उठाया था, अब इस अभिनेत्री ने भी उठाया है। आप लाउड स्पीकर क्यों इतना जरूरी बन जाता है और आप इनके बारे में ऐसा कह रहे कि आप नंगे छोटे कपड़े पहनते हैं, किसी और के साथ घूमते, ये भी तो बात गलत है। क्या बात गलत है? ये कैसे बात गलत है? क्या भारत की संस्कृति है क्या ये? क्या आपकी मेरी और आपकी बहन किसी और साथ घूमे अच्छा लगता है क्या? अगर उसका विरोध करती तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ आप ठीक कर रहे हो। और आधा कपड़ा पहन के नाचना अच्छा लगता है क्या? आज आप दुबई जाओ, आप सऊदी जाओ, कितने हिंदू रहते हैं वहां पर दुबई के अंदर। बात कपड़ों पे कहाँ पे, अजान से शुरू है, आप उनके कपड़ों पे आ जाए, उनके नाचने पे आ जा रहे हैं। अब देखिए, जब कोई इस तरह की बात करेगा तो मैं भी उनके खिलाफ वही बोलूंगा जो भारतवर्ष की संस्कृति के खिलाफ है। तो भारतीय संस्कृति का मजाक बता रहे हैं जो कृष्णमूर्ति ने ट्वीट किया है उसे। दरअसल गायक सोनू निगम के बाद सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने लाउड स्पीकर पर अजान का विरोध किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो लाउड स्पीकर पर कृष्ण भजन भी रुकवा चुकी हैं।
देखिए, मैं इस बारे में कुछ 7-8 साल पहले 2009 में 8-9 साल पहले एक ब्लॉग भी लिख चुकी हूँ। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी मस्ट एड्रेस, यू नो, बिकॉज ये इनफैक्ट रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक मैसेज भेजा कि मॉस्क इज बीइंग शोन एज इन टेक्स्ट बुक्स एज नॉइज पोल्यूशन, so we must sign a petition against it. So I said, देखिए आप instead of protesting against what is done, why don't you first recognize that azan is creating problems. अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो we have to adjust to all communities and this is getting louder and louder. अगर आप आओ जहाँ हम रहते हैं, जैसे रिबेलियन के तौर पे it's getting louder and louder and it must be addressed. इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये कविता कृष्णमूर्ति का कहना है, सुचित्रा कृष्णमूर्ति का कहना।